एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मंथ की रीडिंग है, अप्रैल मिड मंथ की, और टॉरस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल 2 पार्ट्स में होगी। पहले मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और आपको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद इन्हीं कार्ड्स को मैं करियर और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके जी, सो 2 in 1 रीडिंग है। Let's start with the recent past energies. I have 4 of cups, 3 of pentacles, और page of pentacle in reverse. Okay जी, so जो सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है ये यकीनन इस साल के आगाज़ इससे ही स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। जनवरी से ही शायद स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ और या एंटर होना चाहता है बेसिकली, और आप उसको अलाउ नहीं कर रहे। और बहुत हद तक मुमकिन है कि आप अपना एक फ़िक्स्ड माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं और आप ये समझते हैं कि चीज़ों को बस ऐसे ऐसे होना चाहिए। हस्बैंड को, रिलेशनशिप को, बॉयफ्रेंड को बस ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर आप बॉय हैं, कोई मेल हैं, तो गर्ल्स को बस ऐसी ऐसी इस तरह की होनी चाहिए। एक बड़ा फिक्स्ड किस्म का माइंडसेट है जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो पर्सन जो आपके ख्याल से, आपके आइडियोलॉजी से थोड़ा सा भी हटा हुआ होता है, आप उसको कंसिडर नहीं करते हो। सो यही सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके बावजूद कि अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन जो है आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपके साथ हो, चाहे ख़ातून है चाहे मर्द हैं, या ये कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कि ये आपसे यंगर पर्सन हो, एज में कम पर्सन हो, और आपसे कुछ सीखने आ रहा हो। और जब आपने इनको नहीं एक्सेप्ट किया है तो ये एक स्टूडेंट के तौर पे, एक लर्नर के तौर पे आके आपके पास आना शुरू हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए अप्रिसिएशन और बहुत ज़्यादा आपसे ताल्लुक़ बनाने की ख्वाहिश है। लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया। हो सकता है कि ये ऑफ़र जो है इतनी ज़्यादा प्रॉपर ना हो, एक स्लाइड सा हिंट दिया गया हो, और आगे से आपका बिहेवियर देख के फिर जो प्रॉपर एक ऑफ़र है उसको उस पर्सन ने ट्राई ही नहीं किया, और उस पर्सन ने उसको हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कोई बात कर सके। ठीक है, तो लेट्स सी कि अब ये जो सिचुएशन इस साल के आगाज़ में ही मौजूद थी, तो अब जबकि अप्रैल का सेकंड हाफ़ स्टार्ट हो चुका है, अब क्या सूरत हाल है इस बारे में। ओके जी, एम्परर इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये पर्सन जो है, मैं जैसे कि मैंने कहा कि आपसे एज में कम हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल भी ना हो। ऑन द अदर हैंड आपका अपना एक माइंडसेट है, आपकी अपनी एक एनर्जी है, ठीक है, और आप थोड़ा सा इनसिक्योर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और आप एक स्टेबल ग्राउंडेड किस्म का ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सिंगल ही ठीक हूँ। ये एक यहाँ पे माइंडसेट जो है वो मौजूद है। हर एक के साथ ऐसा होता है कि आपके अपने अपने फ़ियर्स होते हैं, और आप उन फ़ियर्स की रोशनी में डिसाइड करते हो कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। सो यहाँ पे टॉरस लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ियर में नज़र आ रहे हैं, और उनको ये लगता है कि गेम में टॉप पे रहने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर ना करें। और शायद इसकी वजह आपके पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है कि अगर आपको किसी ने माजी में धोखा दिया है, और या कुछ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब आप ट्रस्ट करने के ऊपर जो है वो तैयार नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन भी जो है, ये जो रेगुलर एक कह लें कि एक हमारे यहाँ पे इम्प्रेशन बना हुआ है स्टेबिलिटी का या रिलायबिलिटी का, ये पर्सन जो है उससे भी हटा हुआ है। ओके जी, सो अब आने वाले दिनों में जो कि मई और मई से ऑनवर्ड होंगे, ये सिचुएशन जो है वो किस चीज़ में डेवलप हो रही है। टेन ऑफ Swords, Magician in reverse,
8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। बहुत ज़्यादा कोई अच्छी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अच्छा, एक और भी रीज़न, एक और भी बात हो सकती है कि ये पर्सन जो यहाँ पे जिसने आपको अप्रोच किया है, ये एक थर्ड पार्टी के तौर पर आपके ज़िंदगी में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, और ऑलरेडी जो कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एज स्पाउस मोस्ट प्रोबेबली मौजूद है, ठीक है, उसके साथ आपके कोई अच्छे रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहे, और आपकी पूरी कोशिश है। और ये जो एक यंगर पर्सन आया है आपकी ज़िंदगी में, ये एक सिंगल पर्सन के तौर पे आया है। अब जो आने वाले दिनों में सूरत हाल है वो किसी ना किसी तरह की एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, और चूँकि 10 का सिर्फ एक ही कार्ड है, सो आई रियली बिलीव कि ये इसी साल में एंडिंग जो है ये हो जाएगी। कोई पर्सन जो है आप दोनों में से, यहाँ पे जो दो लोग नज़र आ रहे हैं, आप दोनों में से कोई पर्सन जो है, अच्छा, ये पर्सन और यहाँ पे जो पर्सन है, ये दो अलग-अलग भी हो सकते हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में, और बहुत चांस है कि आप अपने करंट जो रिलेशनशिप है आप उससे बाहर आ रहे हैं, वो एंड हो रहा है। सो कोई एक पर्सन जो है वो इस सारी सूरत हाल में चीटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, मुश्किलात को मज़ीद बढ़ाता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है, और ओवरऑल इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपके लिए रास्ता जो है वो तंग है, और आपको समझ नहीं आ रही है कि सूरत हाल के साथ कैसे निपटना है। बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हो सकते हैं कि आप कोई भी मूवमेंट करने से आप में मुश्किल आप महसूस हो, मेंटली भी आपके लिए मुश्किल हो डिसाइड करना कि क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिट्रेयल मौजूद है जो कि टॉरस लोगों ने देखा है, और आने वाले दिनों में बहरहाल टॉरस जो हैं वो बहुत एक ऐसा साइन है जो होपफुल रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये बात ज़रूर है कि चाहे जितना भी ज़्यादा मुश्किल टाइम है, होप जो है वो बहरहाल टॉरस लोग जो हैं उसके साथ होपफुल हैं कि सूरत हाल में तब्दीली आएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि अगर यही कार्ड्स हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं करियर के लिए, अगेन कोई इस किस्म की सूरत हाल है कि आपको कहीं से काम की कोई ऑफ़र और अपॉर्चुनिटी आई है जिसको आपने नहीं कंसिडर किया, और आपने उसको बहुत अच्छा नहीं समझा, और शायद आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, बल्कि एक्सेप्ट तो क्या करना था, आपने उसे कंसिडर ही नहीं किया, और आप बदस्तूर कोई और काम सीख रहे हैं, ठीक है। आप कहीं किसी जगह पे जाके कुछ नया काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है ये काम ऐसा हो जो पिछले 2-3 सालों से आप कर रहे हो और आप मुसलसल उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद कोई इसका पॉजिटिव आउटपुट नहीं नज़र आ रहा, कोई पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मुमकिन हो सकता है कि आपके जो कोई बॉस हैं, उस्ताद हैं, गुरु हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हों आपके साथ, और आप उनका बिहेवियर जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, आपकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है, लेकिन बहरहाल आप काम सीखते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है ये एक ख्वाहिश भी हो सकती है कि मैं एक स्टेबल लाइफ जो है उसको एंजॉय करूँ, और ये भी हो सकता है कि इस तरह का कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए जो कि जिसके पास इतने पैसे हों कि वो आपके किसी काम में इन्वेस्ट कर सके और आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा सके एज एन इन्वेस्टर। लेकिन आने वाले दिनों में आप अपने ये जो प्रीवियस सूरत हाल है इसी के साथ फ़ाइट बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आपको जॉब से टर्मिनेशन हो सकती है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपके बॉस को आपके अगेंस्ट किए हुए है, ठीक है, और इस तरह की कोई कंप्लेंट आपके अगेंस्ट लॉन्च हो सकती है, इस तरह की कोई बात आपके अगेंस्ट केस हो सकता है जिसके अंदर फिर आपकी ना सिर्फ आपके लिए चीज़ें जो हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल बनती जाएंगी, बल्कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम भी देगा जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसका मेंटल स्ट्रेस होगा आपके ऊपर। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको धोखे से कोई
साइन करवा लिए जाएँ, धोखे से कहीं फंसा दिया जाए और उसके बाद आप इतने बुरे तरीके से स्टक हो जाएं कि आपके लिए वहाँ से निकलने का रास्ता जो है वो मुश्किल हो जाए। ख़ास तौर पे टॉरस लोगों के लिए जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर अभी वीनस की पोजीशन वीक है, वो मई का टाइम पीरियड डेफिनेटली इस किस्म का है, उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम इस किस्म का होगा। इसके अलावा सैटर्न की पोजीशन भी आपके लिए डिस्टर्बिंग होगी। सो ओवरऑल मुहतात रहने की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पे अगर आप किसी जगह किसी पर्सन के साथ मिलके कुछ सीख रहे हैं। कोई आपके अगेंस्ट प्लानिंग करता हुआ हो सकता है, ठीक है, वर्क प्लेस के ऊपर ही कोई आपके अगेंस्ट प्लानिंग करता हुआ हो सकता है और वो अल्टीमेटली वो आपको किसी न किसी जगह पे फंसा सकता है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट, इन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।